वालेकुम। तो आज हम जो है डिटेल के साथ बात करने वाले हैं अमेज़न ड्रॉपशिपिंग के बारे में कि आप लोग किस तरह यूएसए के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है? आप लोग किस तरह से जो है वो इंडिया से बैठकर आसानी के साथ कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इतना बड़ा कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है, बस थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट्स हैं बिज़नेस के अंदर और आप आसानी के साथ यूएसए के अंदर जो है वो अपना वर्किंग को आसानी के साथ जो है वो स्टार्ट ले सकते हो। लोग यहाँ से अर्निंग करना चाह रहे हैं अमेज़न से 2000, 3000, 5000, 10,000 डॉलर्स की, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि अमेज़न के ऊपर क्या चीज़ जो है वो सेल की जाती है। हम लोग क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग किस तरह हो सकती है, इसके अंदर एफबी अगर हम करना चाहें तो वो किस तरह होती है। इसके अलावा कौन-सी प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हैं, कौन-सी प्रोडक्ट्स को हमें फाइनल करना चाहिए। क्या प्रोडक्ट्स हम इंडियन प्रोडक्ट्स को उठाकर भी हम यूएसए के अंदर सेल कर सकते हैं या फिर हम जस्ट यूएसए की आइटम्स को ही सेल कर सकते हैं। पेमेंट मेथड क्या होगा? अमेज़न क्या चार्ज हमसे करेगा और डिपॉज़िट लाइक हमसे जब भी अर्निंग जो हमारी होगी वो किस बैंक अकाउंट्स के अंदर आएगी। और बाकी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स है पड़ी, जिसके अंदर लड़के जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। तो इसी डिटेल्स के अंदर हम जो है वो डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। कि आप लोग किस तरह जो है वो इंडिया से बैठकर जो है वो काम कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड आप आसानी के साथ ये जस्ट इंडिया के लोगों के लिए नहीं है स्पेसिफिक, ये वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं पड़े, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि यूएसए के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, वो आसानी के साथ इस वीडियो को समझते हुए इंटरनेशनल अपना जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट ले सकते हैं अमेज़न के ऊपर। अब पहला जो हमारा टॉपिक है, जो कि मेन टॉपिक है, वो है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। मेन जो हमारा आज की वीडियो हम कवर अप करने वाले हैं, वो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है। लेकिन इसी के साथ हम होलसेल को भी कवर अप करेंगे और थोड़ी-सी जो उसके साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है तो उसको भी टच करने की जो है वो हम उसको देखेंगे ताकि आप लोगों को जो बाकी मॉडल्स हैं उसकी भी जो है वो साथ-साथ समझ आ जाए। अब बेहतर जो इसके अंदर क्राइटेरिया है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का, पहले आप ये चीज़ समझ लें कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग बेसिक लेवल के ऊपर है क्या चीज़, आप इसको कर किस तरह सकते हैं और ये वर्क किस तरह करती है और आप इसके अंदर किस तरह प्रोडक्ट्स को जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करवाते हैं, किस तरह कस्टमर तक सैटिस्फाई रहते हैं और आपको जो है वो यहाँ से अर्निंग होती है। अब ड्रॉप शिपिंग बेसिक लेवल के ऊपर ये है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप कस्टमर को डायरेक्टली जो है वो आप खुद भी डिलीवर करवा सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है? आप किसी सप्लायर को बोल के या फिर आप किसी जो है वो 3PL सर्विस लेकर आप कहीं से भी प्रोडक्ट्स को जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न के ऊपर आप ऑर्डर जनरेट करते हैं। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है, जो भी आपका बैकएंड सोर्स होगा या आपके पास प्रोडक्ट्स हैं या इंडिया के अंदर पड़ी हुई है या फिर सऊदीया के अंदर पड़ी हुई है, दुबई के अंदर पड़ी हुई है, पाकिस्तान के अंदर पड़ी है या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी वो प्रोडक्ट पड़ी है, तो आप डायरेक्टली कस्टमर तक उसको जो है वो शिप करवा सकते हो या कुछ स्टोरेज रखकर अपना जो है वो आप अपना जो है वेयर हाउस के अंदर भी रख सकते हो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब बल्क क्वांटिटी लेकर अपने पास होल्ड करने की इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो ये आप जब भी आपको ऑर्डर आता है उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करने की बात होती है, ठीक है? अब ये इस तरह जो है वो आप इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग को। लेकिन इसके अंदर जो है हमें ये चीज़ देखनी है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पड़ी। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, अर्निंग करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पड़ी। अब यूएसए के अंदर अगर आप जो है वो अपना सेलर सेंट्रल की क्रिएशन करते हैं। अब यूएसए के अंदर हमारे पास जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बिज़नेस के रिलेटेड। अब लोग जो है इसको एज़ ए इंडिविजुअल भी ओपन करते हैं, उसको भी समझाते हैं आगे चल के वो क्या चीज़ होती है। पहले ये चीज़ समझ लें, जब भी आप बिज़नेस कोई स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो इस टाइम देखी जाती है वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल। अमेज़न आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, आज एफबीएम भी कर सकते हैं, एफबीए भी कर सकते हैं। अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहो, आप अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी मॉडल अगर आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने डिफरेंट वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं। तो क्रिएशंस के रिलेटेड आप वो वाली वीडियोज़ वॉच कर सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे पहला इसको क्रिएशंस के लिए इसके साथ जो पार्ट है वो क्या चीज़ है पड़ी, उसके अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है एलएलसी का। जब तक आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की अकाउंट क्रिएशंस या फिर अमेज़न के ऊपर अपना जो है कोई भी स्टेप लेने की आपको जो है वो ज़रूरत है, जब तक आपके पास जो है वो कंपनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो कंपनी आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स देकर अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके पास होगी। इसी के साथ आप जो है वो अपने बया इसी एलएलसी के ऊपर आप जो है वो अपना कंपनी अकाउंट ओपन करेंगे। कंपनी अकाउंट आपका ओपन हो गया तो उसके बाद आप जो है वो मॉडल जो मर्ज़ी, प्रोडक्ट जो मर्ज़ी आप उसके ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। अब इसके बाद हमें जो क्रिएशंस के स्टेप हैं, मैं क्रिएशन कर नहीं रहा, जस्ट स्टेप बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है वो क्रिएशंस के रिलेटेड मैंने डिफरेंट वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, आप वो वाली वीडियोज़ को जो है वॉच कर सकते हो। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सबसे पहले जो है वो आपने सेल क कहाँ पर करना है, वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास इसके अंदर ईमेल नंबर, आपकी पूरी कंपनी डिटेल जो कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे जो आपकी कंपनी के एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएँगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको नंबर चाहिए, उसके साथ आपका जो है वो रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए और बाकी अदर सारे के सारे जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो इंक्लूड करनी पड़ती हैं अपने बिज़नेस को लेने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अमेज़न क्रिएशंस तक, ठीक है?
अब ये चीज़ जो है हमारे पास आती है रजिस्टर्ड स्टेप्स के अंदर, लेकिन इसके बाद हमारे पास ये भी चीज़ आती है कि जब भी आप अपना जब कंपनी अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसके अंदर 2 चीज़ें देखने देखने को मिलती हैं आपको। एज़ ए इंडिविजुअल अमेज़न आपको इंडिविजुअल की भी ऑफ़र करता है, एज़ ए प्रोफ़ेशनल आप कंपनी के साथ भी अपना जो है वो अपना कंपनी अकाउंट ओपन करके भी जा सकते हैं। जब आप कंपनी अपनी रजिस्टर करेंगे, तो कंपनी के साथ आपको जो है वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट के साथ जाना पड़ेगा, जिसकी जो मंथली चार्जेज़ है, वो $39.99 चार्जेज़ है पड़े। और इसके अंदर आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, कोई इसके अंदर लिमिटेशन नहीं होती है। $1,00,000 $50,000 $5,00,000 ठीक है? कोई रिकमेंड नहीं है कि आप जो है यहाँ तक इसके बाद जो है वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे, अपनी सेल्स को स्टॉप कर देंगे प्रोफेशन के अंदर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर। कोई लिमिट्स नहीं होती। लेकिन इंडिविजुअल के अंदर हर लिहाज से लिमिट्स हैं आपके बिज़नेस के अंदर, ठीक है? तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो आपके पास जब पैसा आए, जब आपके पास वर्किंग आए, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट आए, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओ, कंपनी के बाद अपना अकाउंट साइन अप करो कंपनी और प्रोफेशनल अकाउंट को ओपन करने के बाद देन आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके अपनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करो। अब इसके साथ एक और चीज़ आती है कि आप जब मॉडल स्टार्ट करेंगे, अगर आप जाना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के साथ एफबीएम मॉडल के साथ जाना चाह रहे हैं, आप तब भी स्टार्टअप ले सकते हैं। अब इसके साथ अगर आप जो है वो एफबीए की तरफ जाना चाहो, ठीक है? मॉडल ही है ना, एफबीए करना चाहो, एफबीएम करना चाहो, वो रिकमेंड आपके है कि आप जो है वो किस मॉडल के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। एज़ ए एफबीए भी आप जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो। अपनी कुछ क्वांटिटी पकड़ के आपने जो है वो वेयरहाउस के अंदर रखनी होती है, उसके बाद आपने जो है वो स्टार्टअप लेना होता है। अब इसके अंदर मेन चीज़ देखने को मिलती है कि हमें जो है यहाँ पर सेल क्या करना है। अमेज़न के ऊपर कौन-सी ऐसी बेस्ट कैटेगरीज़ है, जिसको हम जो है वो सेल कर सकते हैं लीगल तरीके से और कौन-सी बेस्ट मार्केट प्लेस है बड़ी और कौन-सी बेस्ट कैटेगरीज़ है, ठीक है? जो चीज़ हमें जो है वो सेल करेंगे। पहली चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि हम जो है कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो है वो हैंडमेड आइटम्स को अगर आप सेल आउट करना चाहो, आप जो है वो अपना इसके साथ अगर आप पेट सप्लाइज़ को अगर आप सेल करना चाहो, ठीक है, ग्रोसरी आइटम्स को सेल करना चाहो, टॉय कैटेगरी के अंदर अगर आप सेल करना चाहो, होम एंड किचन के अंदर सेल करना चाहो, ठीक है, या फिर आप जो है वो फिटनेस के रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उनको सेल करना चाहो, तो आप जो है वो आसानी के साथ इन प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। ये कैटेगरीज़ मेन कैटेगरीज़ अब इसके अंदर सब कैटेगरीज़ की बात करें, तो वो सब कैटेगरीज़ हज़ारों बनती जाती हैं, ठीक है, ये मेन कैटेगरीज़ है बड़ी। अब इसके अंदर हमारे पास 3-4 चीज़ें ये भी देखने को मिलती हैं कि जब आप अपनी जो है वो वर्किंग को स्टार्ट लेते हैं, अपने अमेज़न को जब स्टार्टअप लेते हैं, तो अगर आप जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है, आप उन आइटम्स को भी यूएसए के अंदर जो है वो शिप करवा के सेल आउट कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सऊदीया से बैठ के बिज़नेस करते हो, आप तब भी कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के करते हो, तब भी कर सकते हो, ठीक है? यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएसए की ही आइटम्स को सेल किया जा सकता है। आप वर्ल्ड वाइड कोई भी प्रोडक्ट्स को उठाकर सेल करना चाहो यूएसए के अंदर आप कर सकते हो आसानी के साथ। कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसके अंदर जो है वो चीज़ें कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नहीं है। हाँ, क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट है। आपको चीज़ें समझनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपको जो है वो स्टार्टअप लेना चाहिए, ठीक है? अब हमें जो है वो ज़्यादातर जो सेल्स देखने को मिलती है वो स यूएसए आइटम्स के ऊपर ही होती है। हम रिसर्च तो मेन है बड़ी। जब तक आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी जो है वो मार्केट के अंदर सेल होगी भी सही या नहीं होगी, ठीक है? वो चीज़ हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने जो है अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। अगर आप सप्लायर की बात करोगे, भई हम परचेज़िंग कहाँ से करेंगे? परचेज़िंग के लिए आप जो है वो लाइक देखते हो, अगर बल्क क्वांटिटी अगर आपने ऑर्डर करनी है देन फिर आप अलीबाबा को विज़िट कर सकते हो। अगर आप इंडिया से करना चाहते हो, इंडिया मार्ट से आप देख सकते हो। आप ट्रेड इंडिया के ऊपर जा सकते हो, ठीक है? और बाकी आप लोकल मार्केट को विज़िट करके, लोकल मार्केट के ऊपर जाके रिसर्च करके आप जो है वो अपनी लाइक मैन्युफैक्चरर होते हैं, रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं मार्केट के अंदर, आप उनके ऊपर जो है वो देखकर आप अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके आप जो है उन आइटम्स को सेल आउट कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपने सेल क्या करना है, कैटेगरी क्या है आपकी। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, जस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपका क्राइटेरिया ही बताता है कि आप क्या चीज़ करते हो, क्या चीज़ नहीं करते, ठीक है? तो हमें जो है अगर आपने कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम कर रही है, हाँ, कोई चीज़ आपको जो है वो डिफरेंट लिहाज़ से जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से, ठीक है? हम अभी बात कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है? अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझनी है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अपने बिज़नेस के बारे में। हाँ, किसी ने लर्निंग करनी है, आप लर्निंग के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन लेकर कोर्सेज़ के अंदर भी एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है? वन टू वन भी ट्रेनिंग है और ग्रुप सेशन भी अवेलेबल होते हैं, तो आप जिस लिहाज़ से वर्किंग करना चाहो, आप उस लिहाज़ से चीज़ों को समझ सकते हो। अब उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप तब भी चीज़ों को देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर जाकर एनरोल कर सकते हो। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज आती है कि हमने जो है वो जब अमेज़न के ऊपर अगर एंट्री करनी है, अब जब हमारे पास सोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, अब उसके अंदर हमें क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले आप अमेज़न की प्रोडक्ट्स को भी आप देखें ना कि भई यहाँ पर क्या चीज़ सेल होती है, किस तरह से सेल होती है, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये क्या क्राइटेरिया है, किस तरह वर्किंग होती है, किस तरह वर्किंग नहीं होती। तो यहाँ पर आ जाएँ आप बेस्ट सेलर्स के अंदर। बेस्ट सेलर्स का क्राइटेरिया अमेज़न का अपना है जो कि टॉप सेलिंग आइटम जितनी भी टॉप सेलिंग आइटम्स हैं। टॉप सेलिंग आइटम से मतलब ये है कि अमेज़न ने हर लाइक कैटेगरीज़ की सब कैटेगरी भी इसके अंदर आती है।
टॉप कैटेगरीज़ भी आती हैं, तो वो सारी की सारी अमेज़न ने अलग-अलग जो है वो सारी कैटेगरीज़ को रखा हुआ है। आप यहाँ से आकर देख सकते हो कि अमेज़न के ऊपर क्या चीज़ जो है वो सेल होती है। एक टॉप सेलिंग अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, मार्केट को एनालाइज़ करना चाह रहे हो कि भाई मुझे क्या चीज़ सेल करनी चाहिए जो कि यूएसए के अंदर सेल आउट होती है। अब मैं इंडिया में बैठ के रिसर्च नहीं करूँगा जब मुझे यूएसए के अंदर सेलिंग करनी है। मैं बैठ के जो है वो सऊदीया के अंदर रिसर्च नहीं करूँगा। मैं उसके अलावा मैं जर्मनी में बैठ के रिसर्च नहीं करूँगा। जहाँ पर मुझे जो है किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो मैं उस लिहाज से देखूँगा कि यहाँ पर क्या चीज़ सेल होती है। तो जब मुझे यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट्स के लिहाज से मैं तब जाऊँगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम एक कोई भी कैटेगरी आप ओपन कर लें पेट सप्लाई कैटेगरी को आपको जो है एक प्रोडक्ट यहाँ से विज़िट कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो बातचीत हो जाए। आप उसके लिहाज से जो है वो चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल के साथ देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है इसको इसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो है एक प्रोडक्ट देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो है ये पेट सप्लाई की प्रोडक्ट है, ठीक है? और रिलेटेड प्रोडक्ट 93,000 इसकी जो है प्रोडक्ट्स की रेटिंग है, ठीक है? अमेज़न के ऊपर। 70,000 यूनिट ये यूएसए के अंदर सेल हुए लास्ट मंथ, ठीक है? कितने डॉलर की प्रोडक्ट है? $11 की प्रोडक्ट है पड़ी, जो कि अमेज़न इसको जो है वो सेल कर रहा है। बाकी अगर इसके अंदर बात की जाए कौन बैठा हुआ है, कितने में सेल कर रहा है, अब वो होलसेलर जो बैठे हुए हैं, एफबीए सेलर और एफबीएम सेलर्स अदर सेलर्स कंपटीशन आपका अमेज़न के साथ बनता ही नहीं, ठीक है? आप उन आइटम्स के साथ जाएँगे जिस मॉडल के साथ आप जो है वो काम कर रहे हैं। अब जैसे ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है या एफबीएम सेलर है बड़ा, एफबीएम सेलर इसको 21 के अंदर सेल कर रहा है। मार्केट के अंदर ये तो अंदाज़ा हो गया कि 10, 8, 5 ठीक है, राउंड अबाउट इतने डॉलर की हमें जो है ये प्रोडक्ट मिलती है। $10 की लगा लो। अब ये जो ड्रॉप शिपर बैठा 21 के अंदर सेल आउट कर रहा है इस प्रोडक्ट को, 21 के अंदर नॉर्मल प्रोडक्ट जो एक एवरेज प्रोडक्ट की प्राइस है वो $21 है। तो सीधा-सीधा आपको जो यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है वो $10-12 आपको आसानी से एक ही प्रोडक्ट के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। सेल्स वैल्यू की बात करूँ तो सेल्स वैल्यू आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। मुझे हर ऑर्डर के ऊपर इसी सेम एक ही प्रोडक्ट ओपन की है, ठीक है? हर प्रोडक्ट के ऊपर मुझे जो है हर ऑर्डर के ऊपर मुझे $10 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, $10-11 का मुझे जो है प्रॉफ़िट मार्जिन हो रहा है। अब क्या होगा, इसके ऊपर रिसर्च ये मिलेगी कहाँ से? आप जो है विज़िट कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है? आप यूएसए मार्केट के अंदर क्योंकि यूएसए आइटम्स हैं, तो आपको यूएसए मार्केट के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको कितने डॉलर की, कहाँ से कितने डॉलर की ये प्रोडक्ट आपको मिलती है, ठीक है? अब जब वो वाली प्रोडक्ट्स को आप फाइनल कर लेंगे, फाइनल करने के बाद आप आके जो है वो यहाँ पर आएँगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद यूएसए मार्केट को अब ये म प्रोडक्ट आप इंडिया से नहीं उठाएँगे। अब ये प्रोडक्ट क्योंकि यूएसए मेड आइटम्स हैं, आप यहाँ से जो है वो लाइक डायरेक्टली चाइना में नहीं जाएँगे इसको लेने के लिए, जो आइटम जहाँ की है, आप वहीं से परचेज़ करके वहीं पर ही सेल करोगे, ठीक है? अब मेन क्राइटेरिया कि अगर आप जो है वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हो एफबीए मॉडल के अंदर, तो वो क्रिएशंस आती हैं, वो फिर आप जो है वो डायरेक्टली अपनी मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हो, ठीक है? कि भई मुझे वहाँ से क्या चीज़ यहाँ पे जो है वो सेल करनी है, जिसको जो है मैं सेल करके अपनी जो है मार्केट के अंदर जगह बनाकर अपनी इंडस्ट्री बना सकूँ। अब ये थी हमारी एक लिस्टिंग का जो है वो एक ओवरव्यू यहाँ से आप जो है इसका ए प्लस कंटेंट भी देख सकते हो मतलब रिव्यू कर सकते हो कि इसका क्या काम है पड़ा, क्यों वर्किंग है पड़ी इसकी, ठीक है? क्या क्राइटेरिया है पड़ा। और कितने डॉलर की प्रोडक्ट्स है पड़ी, कितने की मिलती है, कहाँ की आइटम्स है, ठीक है? यूएसए आइटम्स है और बाकी सारा का सारा क्राइटेरिया जब डिटेल के अंदर जब समझते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है सारी चीज़ों का। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें समझने के बाद जो चीज़ अब इंडिया से आने वाली है या वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप शिपमेंट के लिए जा रहे हो या आप जो है वो इधर शिपमेंट के लिए जा रहे हो मतलब शिपमेंट सर्विसेज़ अगर आप देखना चाह रहे हो, तो उसके अंदर तो जो है वो आप डीएचएल सर्विसेज़ को देख सकते हो। आप फेडेक्स की सर्विसेज़ को देख सकते हो वर्ल्ड वाइड या फिर आप जो है वो अमेज़न की भी शिपमेंट यूज़ करना चाहो एज़ ए एफबीएम सेलर आप जो है वो अमेज़न की शिपमेंट को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये वर्ल्ड वाइड ही चलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट यूएसए के अंदर काम करती है या सऊदी दुबई में काम करती हैं। ओवरऑल जहाँ पर भी आपको इनकी सर्विसेज़ चाहिए, आप शिपमेंट के लिहाज से अपने लिहाज से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया के अंदर अगर आप जाते हो, इंडिया पोस्ट से भी आप जो है वो अपनी करवा सकते हो शिपमेंट, ठीक है? तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको रेट कहाँ पर कितने अच्छे मिलते हैं और कितनी सेफ आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ से जो है वो कहाँ तक जो है वो शिप होती है। इंडिया से मुझे करनी है तो मैं डीएचएल की सर्विस ले फेडेक्स की सर्विसेज़ ले लेता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ तक करनी है, तो मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे जो है $5 की कॉस्ट पड़ती है पर यूनिट के ऊपर, ठीक है? अब इसके अलावा मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो डीएचएल बता रहा है कि मुझे $10 की प्रोडक्ट पड़ती है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट वेट, ठीक है? डिफरेंट डायमेंशंस तो ये वही कंपनीज़ ही आपको बता सकती हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कॉस्ट आती है, क्या नहीं आती। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो शिप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। अब ये अगर आप यूएसए के अंदर जाते हैं, तो यूएसए के अंदर जस्ट सिंपल अगर आपने स्टेट टू स्टेट ड्रॉप शिपिंग करनी है, लाइक उसके अंदर शिपमेंट करनी है या फिर आपने जो है उस सिटी के अंदर रहकर शिपमेंट करनी है, तो उसके रेट्स कम होते हैं, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कहाँ कितनी सर्विसेज़ आप जो है वो लेना चाह रहे हैं शिपिंग सर्विसेज़ के लिहाज से। अब इसके अलावा अगर हमने जो है एक अच्छी प्रोडक्ट्स गोल्डन आइटम्स जिस तरह एक एक प्रोडक्ट निकाली है, ठीक है? अब इन आइटम्स को निकालने का कोई क्राइटेरिया भी होता है। निकालने का क्राइटेरिया मतलब
कि अगर आपने जो है इन आइटम्स को आसानी के साथ देखना है, फाइंड आउट करना है, रिसर्च करनी है इनके ऊपर, तो आप जो है वो टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। टूल्स अगर इसके अंदर बात करो तो अमेज़न के रिलेटेड ही टूल्स है, हीलियम 10 आप इसको फ्री ट्रायल इनकी जो है वो यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंशंस भी मौजूद होती हैं इनकी और इसके साथ आपको जो है वेबसाइट भी एक्सेस होती है। आप इनको यूज़ कर सकते हो और ट्रायल्स को जो है वो असेस कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और टूल जंगल स्काउट आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक बेस्ट टूल है। आपकी वर्किंग के लिए आपकी ये एक जो है वो बेस्ट टूल है। ये आपको जो है वो सारी एक आसानियाँ कर देता है आपकी टोटली आपकी वर्किंग के अंदर। अब इसके अलावा एक और चीज़ है बड़ी कि अगर आपने जो है इसके अंदर एक और टूल देखना है तो वो आप कीपा भी देख सकते हो। कीपा भी आपके लिए एक बेस्ट टूल चला जाता है कि आप जो है इनसे भी प्रोडक्ट्स हंटिंग करके आप क्राइटेरिया को देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत अच्छी जो है वो आपको जो है वो यहाँ इन टूल से रिसर्च देखने को मिल जाएगी। ये आपके लिए टॉप सेलिंग आइटम्स या फिर आपने होलसेल करना है, ठीक है? या फिर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है या फिर आपने प्राइवेट लेबल करना है। किसी भी मॉडल के थ्रू आपने जो है वो रिसर्च करनी है तो आपको ये टूल्स हेल्प करते हैं आपकी वर्किंग के अंदर। अब इसके अलावा पेमेंट गेटवे की जहाँ तक बात आती है पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आप जो है यहाँ पर वॉइस को भी यूज़ कर सकते हैं। वॉइस वर्ल्ड वाइड आपको एक्सेस भी दे देता है। पायनियर अब ये भी आपको जो है वो कार्ड्स भी इश्यू कर देते हैं, ठीक है? कार्ड्स भी आप इनके विज़ुअल कार्ड्स या फिर आप इनके फिज़िकल कार्ड्स आप वो वाले भी इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको वर्ल्ड वाइड जितने भी आपकी ट्रांज़ैक्शन होती है, एक नहीं, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपके एक किस्म के बैंक्स ही ओपन हो जाते हैं। आप ट्रांज़ैक्शन ले भी सकते हैं और वर्ल्ड वाइड आप जो है इनको पेमेंट सेंड भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और अपने अकाउंट्स के अंदर इन भी कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको जो है वो मरकरी आप इन भी अकाउंट्स को यूज़ करना चाहो, आप ये वाले अकाउंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। बाकी कहीं पर आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट विज़िट करके लाइव साइट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अमेज़न लीड सेलर की, ठीक है? या फिर आप जो है अगर किसी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करना चाह रहे हो तो इस टाइम करंटली 150 प्लस कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? अमेज़न में करना है, ईबे में करना है, शॉपिफाई में करना है, तो आप वन टू वन ट्रेनिंग ले सकते हो, ग्रुप सेशन के अंदर जाकर एनरोलमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है? बाकी कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरफ जाना चाह रहे हो या फिर लर्निंग स्टेज के ऊपर जाना चाह रहे हो, तो आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन अपनी मार्केट के लिहाज से चीज़ों को जो है वो समझ सकते हो। थैंक यू सो मच।